सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज का मैंने जो ज्ञान वार्तालाप का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि आज की दुनिया में बचत करना मुश्किल है, निवेश अधिक कठिन है। इन टुडेज वर्ल्ड सेविंग इज डिफ़िकल्ट, इन्वेस्टमेंट इज मोर डिफ़िकल्ट। सरल शब्दों में दोस्तों यही है कि आज की दुनिया में बचत करना कठिन है और निवेश उससे ज़्यादा अत्यधिक कठिन है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि वास्तविकता किस बात का है दोस्तों कि जीवन में हर कदम पे खर्चा है। अगर आप सुबह से शाम तक देखें, आप जरा सा घर के बाहर क्या निकले, खर्चा ही खर्चा है। साधन चारों तरफ खर्चे का ही बना हुआ है जीवन में, और जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक खर्चे का विषय सदैव बना रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी एक कड़वा सत्य है जीवन का। तो बचत तो कठिन बहुत है दोस्तों, और उससे ज़्यादा कठिन है इन्वेस्टमेंट करना। अब इन्वेस्टमेंट करना तो कठिन इस हिसाब से है दोस्तों, आप बोलेंगे कठिन क्या, कोई भी शेयर देख लिया, कोई भी कंपनी देख लिया, इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा वो तो बहुत ही ज़्यादा जटिलता आ जाएगी जीवन में अगर ऐसा करते हैं लोग। कठिन इस हिसाब से कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, कब करें, किस कंपनी में करें, कब करें, और किस दिशा में सही समय, यानी जिसको हम कहेंगे ना एक सही समय में सही इन्वेस्ट और सही स्टॉक में अगर आपका निवेश हो जाए दोस्तों तो आपका जीवन बदल सकता है। और उसी के विपरीत में कहूँ कि आपने सही समय पे इन्वेस्ट नहीं किया, सही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, तो फिर बात क्या होगा? उसका परिणाम यही होगा कि आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका पूरा बैटली डैमेज होगा, नुकसान ही नुकसान। तो इसलिए कठिन बन जाता है इन्वेस्टमेंट। तो वाक्य पॉइंट तो ये है, ये तो आप भी जानते हैं, कोई मैं नई बात तो कह नहीं रहा हूँ कि सेविंग सचमुच डिफ़िकल्ट है और इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आप क्या सीखने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो पहले ये सीख लीजिए कि सेविंग कैसे किया जाए, बचत का क्या मार्ग करें। बचत के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपका अनुशासन होना, आपका डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए बचत करने के लिए, जो बड़ा कठिन है। और उसे कैसे किया जाए वो आपको एक माध्यम या बात कह रहा हूँ जो आप कंपलसरी सेविंग के पॉइंट पर ला सकते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, मेरे इन सभी उदाहरणों पर आपका विशेष ध्यान हो और मेरे एक एक शब्दों पर आपका विशेष ध्यान हो। जैसे मान लो आपका पगार, आपका वेतन कहीं 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है या लाख है। तो जो भी आपका सैलरी है उसका 20% अमाउंट, यानी 20%, 20%, 20% जो है, आप ये मानकर चलिए कि वो आपका है ही नहीं। साधारण शब्दों में यही कहूँगा, जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का मंथली सैलरी 20,000 है, तो 20,000 का 20% हो जाता है 4,000। तो उसे ये मानकर चलना होगा कि उसका मंथली सैलरी सिर्फ 16,000 रुपीज़ है और वो 4,000 पर ध्यान बिल्कुल न दे। तो इससे क्या होगा कि वो 4,000 रुपया बचत का साधन बन जाएगा। या तो उसमें दो ऑप्शन में ले लीजिए कि उसको सेविंग अकाउंट में ही रहने दीजिए प्रति माह, या वही 4,000 रुपये का आप रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा डालिए प्रति माह, वो भी सही बात है। तो इससे आपका कंपलसरी सेविंग होगा दोस्तों। और उसी हिसाब से आपका जो, आप यही मानकर चलिए कि आपको 16,000 सैलरी है, घर परिवार में भी यही मानकर चलना, भाई 16,000 में ही सब कुछ हमें संभालना है, देखना है और इसी में खर्चा चलाना है। तो इस तरह से वो बचत का साधन बनेगा दोस्तों। तो क्या है, इच्छाएं हैं, मांग है, वो हम रोक नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को जो अनावश्यक खर्चे की ओर ले जाए वहाँ पर हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए, या वो संगत से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए जो आपका खर्चा ज़्यादा करा दे।
उस संगत से थोड़ा दूर हो जाइए। मैं जीवन में दोस्ती को ज़्यादा मानता हूँ दोस्तों। मेरे जीवन में दोस्ती से बड़ा मैंने अब आज तक कोई बड़ी बात माना ही नहीं। हाँ, लेकिन संगत उस तरह का भी नहीं होना चाहिए जो हमारा मतलब हमारे हित में न हो और कहीं ना कहीं नुकसान का विषय बने। तो इसके लिए हमें इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी बचत हो पाएगा। और जब बचत होगा तब साधन बनेगा इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट कब हो पाएगा? जब आपके पास बेसिक बचत हो गया। चलिए, वो जैसे मेरे इस उदाहरण में आपने मान लो कि 3 महीना या 4 महीने तक आप पैसा रखते गए, आपका बचत 4,000 का हुआ। तो धीरे धीरे वो आपने 4,000 रुपया क्या किया कि भाई चलो ठीक है, आपने उसे रखा और 4 से 5 महीना अगर आप उसे देखते हैं तो आपका 20,000 रुपीज़ बन गया। अब ये 20,000 रुपया तो आपके पास हो गया ना जमा। अब आप ये 20,000 रुपया मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए 20,000 रुपया दोस्तों किया जा सकता है। अच्छे से अच्छे शेयर्स आप खरीद सकते हैं 20,000 में। क्वालिटी से क्वालिटी स्टॉक आप खरीद सकते हैं। नज़रिया लॉन्ग टर्म का भी रख सकते हैं। एक माध्यम ये भी है। दूसरा माध्यम ये है कि आप, जैसे मैंने अभी कहा दोस्तों, कि हर महीने 4,000 रुपया आपका बचत हो रहा है, तो या तो उसको SIP फॉर्म में भी आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं 4,000। आप चाहें तो किसी 3 या 4 कंपनी में या 5 कंपनी में आप बखूबी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका कंपलसरी इन्वेस्टमेंट भी हर मंथ हो रहा है। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत जो अच्छे से अच्छे स्टॉक हैं, जो मार्केट वैल्यू जिनका 700, 800, 1000 के अंदर है, और वो क्वालिटी स्टॉक है, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं, और हर तरफ से उसमें एप्रिसिएशन भी है ईयर आफ्टर ईयर, तो ऐसे स्टॉक में आप प्लान कर सकते हैं इन्वेस्ट करना। और इन्वेस्ट करने का साधन तभी बनेगा जब आप में दृढ़ संकल्प की भावना रहेगी दोस्तों। ये होना भी अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं पर्सन जो अच्छा कमाते हैं, उनकी सेविंग भी अच्छी है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट कम है। और इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण वो एक सीमित दायरे तक ही सब कुछ रह जाता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी बखूबी करना है। और जरिया बात विषय मैंने अभी अभी ज्ञान वार्ता के अंतर्गत आपको बता ही दिया हूँ कि बेस्ट SIP फॉर्म में आप कर सकते हैं, या आपने 4 महीना 5 महीने के बाद आपके पास जो जमा पूंजी हुई 20,000, 25,000, 6 महीने, 4 महीना, 6 महीना जो भी है, आप उस समय कोई स्टॉक, भाई चलो मार्केट नेगेटिव है, माइनस में चल रहा है, और कोई स्टॉक है जिसे आप खरीदना चाहते थे और वो आपको आज अच्छे भाव में दिख रहा है, तो वहाँ आप छोटा मोटा इन्वेस्ट कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है जीवन में प्रगति के लिए दोस्तों। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जीवन में आप सफल होना चाहते हैं और प्रगति करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट का होना अनिवार्य है। और इन्वेस्टमेंट से ही आप प्रगति करते हैं दोस्तों, और जीवन में कुछ ना कुछ नया परिवर्तन या प्रगतिशील कदम भी इन्वेस्टमेंट के जरिए होता है, बशर्ते कि वो इन्वेस्टमेंट सही समय पर हो, सही दिशा में हो और सही जगह पर हो, और मार्केट की भाषा में एक अच्छे स्टॉक में हो, क्वालिटी स्टॉक में हो, तब कहीं जाके वो सब बात विषय बन पाता है। और इन सभी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक बात और भी होना चाहिए, जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ दोस्तों, कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको अनिवार्य रूप से धैर्य रखना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, आप ये सोच लेंगे कि भाई चलो इन्वेस्टमेंट तो हो गया, अब तुरंत हमें रिटर्न चाहिए, इंस्टेंट रिटर्न चाहिए, तो वो संभव नहीं है। वो अगर आप सोचेंगे तो फिर आप ट्रेडिंग करना ज़्यादा शुरू कर देंगे, और जो आपके इन्वेस्टमेंट पे असर करेगा। आपको इन्वेस्ट करते समय एक ही मन में भावना रखना है कि मुझे धैर्य के साथ चलना होगा। अगर आप धैर्य के साथ चल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं तो आगे चलकर आप पूर्ण रूप से सफल ही रहेंगे। तो बस यही कहना था दोस्तों आज की ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, कि आपको हाँ ये भी बातें ध्यान रखना है दोस्तों, कि जैसे मैंने कहा कि खर्चे अनिवार्य हैं, वो ज़रूरी है तो उसे तो करना ही है, लेकिन जो फिजूल खर्चे हैं या कुछ आदतें हैं जो हमारे खर्चे को बढ़ा देते हैं, तो उस आदतों को भी हमें अपने आप में कंट्रोल करना चाहिए।
जो हमारा अनवांटेड खर्चे को बढ़ाते हैं। तो इससे ये होगा दोस्तों कि आप में अच्छी आदत आएंगी, और सेविंग करना मैं मानता हूँ सबसे वन ऑफ द बेस्ट हैबिट है। उसे कायम भी रखना चाहिए, और पूर्ण रूप से उसमें आप कायम रखते हैं तो आगे चलकर आप सफल ही होंगे दोस्तों। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जीवन में सफल होने का बेसिक जो माध्यम है, वो माध्यम शुरू होता है सेविंग से दोस्तों, बचत से। और बचत ही आपके मार्ग को, यानी आपकी सफलता के मार्ग की ओर ले जाता है। बस दोस्तों, आज यही कहना था मुझे आपके नॉलेज के लिए। मैं मानता हूँ मेरे बात को आप सरल रूप में समझ लिए होंगे, जो मैं आज आपको कहना चाहता था ज्ञान वार्ता के अंतर्गत। और हाँ दोस्तों, कुछ 2-3 बातें हैं जो मैं आपसे कहना भी चाहूँगा और आपको बताना भी चाहूँगा। पहली बात तो दोस्तों क्या है कि लोग मुझे ज़्यादातर वीडियो में ज़्यादा पसंद करते हैं, न कि ऑडियो में। मतलब लोग देखना चाहते हैं, मुझे ज़्यादा देखना चाहते हैं, और मैं क्या कहूँ, मेरी बात तो ठीक है। तो मैं भी अब यही निर्णय लिया हूँ दोस्तों कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करूँगा, तो ऑडियो की मात्रा को कम कर दूँगा। तो इस पॉइंट से मैंने ये निर्णय लिया है दोस्तों कि अब से एक ही आपको ज्ञान वार्ता प्रत्येक सप्ताह में आपको एक ही ज्ञान वार्ता प्राप्त होगा, और वो दिन होगा सिर्फ फ्राइडे का। तो फ्राइडे मॉर्निंग को आप 8:30 बजे, हर फ्राइडे के दिन, ओनली फ्राइडे दोस्तों, मंडे नहीं, अब मंडे नहीं होगा, अब ओनली फ्राइडे। यानी महीने में मेरा ज्ञान वार्तालाप महीने में सिर्फ 4 ही दिन होगा दोस्तों। ये भी आप नोट कर लीजिए, ध्यान में ले लीजिए। मॉर्निंग में फ्राइडे, हर फ्राइडे आप मॉर्निंग में 8:30 को आपको ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मेरा जो वाक्य है वो आपको, और जो मैं कुछ कहता हूँ आपके नॉलेज के लिए, वो हर फ्राइडे को आता रहेगा। और मैं यही कोशिश करूँगा दोस्तों कि ये सदैव आता रहे, आपको एक कहीं ना कहीं मार्केट से रिलेटेड नॉलेज आपको मिलता रहे। तो ये पॉइंट पर भी मेरा कहना था। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं कुछ बातें हैं, कुछ इन्वेस्टर की बात है कि कुछ कहते हैं, हाँ ये मैं देखा कि कुछ लोग सीखना भी चाहते हैं, और मैं दिल से चाहता हूँ दोस्तों कि हर एक पर्सन सीखे, मार्केट को जाने समझे। तो बेसिक अगर मार्केट के बारे में कुछ सीखना है दोस्तों, तो बहुत ज़रूरी है आपका फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स का सीखना। तो फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स के लिए मैंने दोस्तों आज एक ऐसा निर्णय लिया है जिसमें आपको आने वाले 4 दिन में, या 4 से 5 ही दिन पकड़ लीजिए, अगर आज का दिन लेकर हम चलते हैं, जैसे आज 10 तारीख है, तो 10 तारीख, 11, 12, 13 और 14, हाँ दोस्तों, मैं वैलेंटाइन दिन तक के लिए एक ख़ास आपको ऑफ़र दे रहा हूँ, सिर्फ उनके लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स में। तो ये 4 दिन के लिए दोस्तों, यानी 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, वैलेंटाइन डे तक, आपको फंडामेंटल एनालिसिस में दोस्तों 80% डिस्काउंट है। आपको मैं 80% मतलब 80% आपको छूट दे रहा हूँ अपने फीस में। और उसका उद्देश्य यही है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, मार्केट को समझें, जानें। इसके लिए मैं ये 4 दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूँ। केवल ये समय सीमित है फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स का, वैलेंटाइन डे तक, यानी 14 फरवरी 2023 तक ये सीमित है। इसे आप नोट कर लीजिए, ध्यान में ले लीजिए। और जो किसी को सीखना है, जानना है, वो व्हाट्सएप में मैसेज करें और इसकी जानकारी प्राप्त करें, और सीखने का माध्यम तुरंत बना लें। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, ये आपको आने वाले 4-5 दिन में, ये आज से जो काउंटिंग हो रहा है, वो आपके लिए सुनहरा मौका दे रहा हूँ दोस्तों। एक बात, और दूसरी बात, आप जानते हैं दोस्तों कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान सीनियर सिटीज़न के लिए 50% डिस्काउंट ऑलरेडी ऑफर किया हूँ, और उसमें मैं एक और भी कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ, जिसमें 4 कंपनियों का पोर्टफोलियो भी मिलेगा। उसी के साथ साथ उससे संबंधित भी जो जानकारी जिसे चाहिए व्हाट्सएप में मैसेज करें, उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और चलते चलते लास्ट में एक ही कहूँगा दोस्तों कि हमारा 5 मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों, जो इस समय मजबूती में धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वो 5 मल्टीबैगर स्टॉक आपके पास हो, जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न 1 साल में देने की एबिलिटी रखता है। बस यही कहना था दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं।